तो इमरान खान साहब क्या मुल्क छोड़ने के लिए तैयार होंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर कांजू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द डिबेट ऑफेंसिव। जैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफा सदर मुंतखब हुए हैं तो पाकिस्तान में पूरे मीडिया के ऊपर एक बहस छिड़ गई है कि क्या जो हमारे पीटीआई के जो बानी लीडर हैं इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस का चार्ज लेते साथ ही एक फ़ोन कॉल मिलाएंगे और वो जेल से रिहा हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे जो हमारे एंकर्स हैं वो इस पे और हमारे एनालिस्ट जो हैं अपना व्यू दे रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था ये सब कुछ देख के, क्योंकि इसका वो मुवाजना कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे और जनरल मुशर्रफ ने जब कू किया था उस चीज़ के साथ। तो सबसे पहले उस वक्त के हालात को और आज के हालात को देखने की ज़रूरत है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल करके एक मुंतखब गवर्नमेंट को हटाया था और त्यारा साजिश केस बनाया था, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनको 14 साल की जो है वो जेल हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त उनकी जेल को जो 14 साल की सज़ा थी उसको तब्दील करने की दरख्वास्त दायर की थी सजाए मौत में। तो जब सजाए मौत की उनकी अपील की गई तो उस वक्त जो उनकी बेगम थी उस वक्त कुलसूम नवाज, तो उन्होंने जो फैसला किया और फिर प्रेसिडेंट क्लिंटन जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना रोल प्ले किया और सऊदी अरेबिया ने अपना रोल प्ले किया और रफ़ीक हरैरी साहब का उस वक्त जो त्यारा है वो आया और नवाज शरीफ साहब 10 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके नतीजे में अगर आज हम देखें तो आज के हालात जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। ना तो कोई इमरान खान साहब पे इस तरह का केस है जिनमें उनकी जान को ख़तरा हो या कैपिटल जो पनिशमेंट है उसका ख़तरा हो। उन पे जो मुकदमात हैं या तो वो सियासी हैं या फिर मिसयूज ऑफ पावर के हैं या कुछ करप्शन के मुकदमात हैं जो आम तौर पे आप देखने में मिलते हैं। जब एक हुकूमत जाती है और दूसरी आती है तो जाने वाले जो लीडर्स होते हैं उन पे इस तरह के मुकदमात कायम किए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें सारे तज्जिया नगार जो हैं वो मिस कर रहे हैं, वो एक चीज़ मिस कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट पार्टी है उसके बहुत सीनियर लीडर्स जो हैं वो अपने ट्वीट्स टीवी पे दिखा रहे हैं जो डिलीट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और इसमें अगर किसी लीडर ने या किसी शख्स ने अपना ट्वीट किया है तो वो एक इजहार राय जो है उसकी आज़ादी है और वेस्ट में तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो पीटीआई के रहनुमा हैं मुल्क में और मुल्क से बाहर जो हैं उन्होंने भी बयानात का सिलसिला जारी शुरू कर दिया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और हम अब उनसे रब्ता करेंगे और इमरान खान जो है उनकी रिहाई के लिए जो हम काम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो वो देखने की ज़रूरत है इसमें एनालाइज करने के लिए कि क्या इमरान खान साहब की जो रिहाई होगी क्या वो डोनाल्ड ट्रंप क्लिंटन प्रेसिडेंट के स्टाइल में एक राब्ता करेंगे सऊदी अरेबिया से और इमरान खान साहब जहाज़ में अपनी फैमिली समेत 10 साल के लिए बाहर चले जाएंगे। सबसे पहली चीज़ देखने की ये ज़रूरत है, क्या पीटीआई इसके लिए तैयार है। दूसरी चीज़ जो है वो मवाजना करने की ज़रूरत है कि जब उस वक्त जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था और प्रेसिडेंट क्लिंटन जब इंडिया से यहाँ लैंड किए थे कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए, तो उस वक्त जो डिफरेंस था उस वक्त नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दिया गया था और काफ लीग जो है वो बन गई थी और मुस्लिम लीग के बहुत ही कम मेंबरान थे। आज पीटीआई की खातिर खा जो है वो तादाद जो है वो असेंबली नेशनल असेंबली में बैठी है, सेनेट में उनके सेनेटर्स मौजूद हैं, केपीके में उनके वजीर आला हैं बड़ी भारी अक्सरियत के साथ। तो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है, क्या इन हालात में इमरान खान साहब तैयार होंगे डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पे मुल्क छोड़ के जाने के लिए। नंबर 3 जो देखने की ज़रूरत है वो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है
कि इमरान खान साहब को, अगर जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो है वो IMF से लोन ले रहा है, हमारे इंटरनेशनल बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है एक सॉवरेन कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी आर्मी है, यहाँ हम न्यूक्लियर पावर हैं। इस वक्त ईरान और इजराइल का जो तनाज़ा चल रहा है उसमें पाकिस्तान जो है उसकी बहुत एक इंपॉर्टेंस है। चाइना सी पैक यहाँ से लेके जा रहा है, रशिया ने हमें कॉरिडोर फराहम किया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान जो है उनको बाहर निकाल के उस तरह की सियासत जो है करने के लिए छोड़ देंगे कि आप अपने कैपिटल पे चढ़ाई करें, या KPK से वजीर आला और लोग लेके आए, या जो गाड़ियां हैं जलाएं, या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाएं? तो ये 3 चीजें देखने की जरूरत है। नंबर 1, यहां पे मार्शल लॉ इस वक्त नहीं लगा हुआ, एक मुंतखब सियासी हुकूमत है। नंबर 2, उस वक्त जब जनरल मुशर्रफ आए थे उस वक्त के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में ये फर्क है कि उस वक्त नवाज शरीफ की पार्टी को खत्म कर दिया गया था। आज PTI इलेक्शन लड़के आई है, हुकूमत का हिस्सा है, और ये जो अभी 26वीं आईनी तरमीम हुई है इस पे पसे पर्दा उन्होंने अपना रोल भी प्ले किया है। नंबर 4, जो हमें जो चीज देखने की जरूरत है वो ये है कि हमें समझने की जरूरत है कि अमेरिका में जब इलेक्शन जीतता है प्रेसिडेंट तो उसके बाद किस तरह से गवर्नमेंट को वो फॉर्म करता है। पहले तो अभी काफी टाइम है, जो है प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अपने अख्तियारात की मुंतकिली करेंगे प्रेसिडेंट आने वाले डोनाल्ड ट्रंप को। ताकत उनकी बहुत है इस वक्त सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और वो खुद भी बने हैं सदर। पॉपुलर वोट भी उनका ज्यादा है और इलेक्टोरल वोट भी उनका ज्यादा है। उसके बाद वो अपनी जहां पाकिस्तान में काबीना होती है वो तश्कील देंगे, सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद एजेंडा बनेगा 1 2 3 4। उसमें मेरे ख्याल से तो यूक्रेन वॉर, जो क्योंकि वहां $100 बिलियन खर्च हो चुका है और 2-2.5 साल से वो जंग चल रही है, वो टॉप एजेंडा पे होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनकी अपनी इकॉनमी, टैरिफ्स ऑन चाइना, फिर इजराइल फलस्तीन जंग। उसके बाद जो पाकिस्तान अगर एजेंडे पे आएगा भी तो वो इन सब चीजों के बाद आएगा। उसके बाद जैसे कि तमाम लोग जो कह रहे हैं कि वो इमरान खान को वो जानते हैं, और वो जब इमरान खान गए तो क्योंकि जाहिर सी बात है खान साहब की जो है वो एक स्टार वैल्यू है, वो उन्हें अपने जो वाइट हाउस का अपना रेजिडेंशियल हिस्सा है उसमें ले गए और उन्होंने तस्वीरें खिंचाई। और मलानिया ट्रंप जो है उस वक्त की फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की, उन्होंने सेल्फीज भी ली इमरान खान के साथ। तो वो उनका एक स्टार वैल्यू है और वो इस चीज में कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के स्टार वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़े स्टार थे, और अब भी उनको बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन इस तरह से सोचना कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे व्हाइट हाउस में और एक वो कॉल करेंगे और इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आएंगे और ये जो कोलेशन गवर्नमेंट है इसका खात्मा हो जाएगा और वो आके एज अ प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे, तो इसके जो मुझे तो इसके जो हैं वो चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। क्योंकि जो सिनेरियोज हैं वो मैंने आपको तीनों चारों सिनेरियोज बता दिए। क्योंकि प्रेसिडेंट क्लिंटन जो है वो नवाज शरीफ को 10 साल के लिए यहां से फांसी के खतरे से निकाल के ले गए थे। तो इमरान खान साहब क्या मुल्क छोड़ने के लिए तैयार होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं, जो जीत के आ रहे हैं इस वक्त इलेक्शन 5 नवंबर का भारी अक्सरियत से? इन सब चीजों को देखकर सोचने की जरूरत है। और ये जो ट्वीट्स का डिलीट करना और जो ऑपोजिशन की तरफ से बयानात देना कि जी बस ट्रंप आ गया तो हम निकल जाएंगे, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, हमें अपने मामलात अपने मुल्क के अंदर आपस में बैठ के तय करने चाहिए। हम अगर आईनी तरमीमों पे अपने MNAs और सेनेटर का लेन देन कर सकते हैं तो ये जो सियासी केसेस होते हैं इस पे भी हमें यहीं पे चीजें करनी चाहिए और इसी तरह ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा।